हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी चंद्रा। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि है CUET से रिलेटेड। एंड मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और मुझे काफ़ी जूनियर्स पूछते हैं कि दीदी आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या किया था, क्या क्या करना चाहिए। और मैं सभी को ये बताते आ रही थी कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और वो काफ़ी दिनों तक मैं नहीं बना पा रही थी, मैं अपनी पर्सनल वर्क या मेरे क्लासेस चल रही थी उस वजह से। तो आज संडे है तो सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बनाया जाए। और मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि जो अगर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने लग जाऊँ तो वो फेक होता ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो तो नहीं होता। सो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो भी मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैं वही अभी बोलना चाहती हूँ। एंड while doing preparation for CUET मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। आई नो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, बट आई वॉज लिटरली डोंट नो इवन अबाउट कि CUET में MCQ बेसिस पे क्वेश्चन आता है, वो मुझे पता नहीं था। बाद में जब मैंने कुछ वीडियो स्क्रॉल किया यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला कि ये MCQ बेसिस पे होता है। एंड यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये आप सभी को जानना जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये आप इंश्योर करके चले कि जो भी आंसर आपको पूरी तरीके से आता हो वही उसी को ही टिक करना है। ऐसा नहीं कि तुक्के मारना है, क्योंकि कई बार तुक्का सही भी हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर तुक्का गलत हो गया तो उसका फिर से अलग से नंबर कटेगा जो कि आपका सही हुआ है उसमें से, तो और ज़्यादा बुरा फील होता है। तो उस दौरान मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने जब हमारा मैं NEP बैच तब हमारा नहीं था, हमारा बस 3 साल का ही ग्रेजुएशन रहा, तो 6 सेमेस्टर होते थे। एंड 5th सेमेस्टर के बाद तुरंत बाद ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चुल मचा था। आई डोंट नो व्हाई, कि होता है ना कि सबका एक सपना कि हाँ यहाँ से निकल के आप मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है। तो तभी मैंने ऑनलाइन पे अमेजोन में कुछ बुक्स सर्च करने लगी। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा भी दे रही हूँ, ठीक है। ये बुक मैंने ख़रीदा था एंड मैंने ऑनलाइन से उसका रिव्यू वगैरह देख के बुक ऑर्डर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस बुक्स में ऐसा कुछ, हाँ लाइक ये बुक मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरी CUET प्रिपरेशन के दौरान। बट ध्यान करने की बात ये है कि यहाँ पर बस MCQ है और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, देन ओनली गो फॉर दिस बुक, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो मैंने पहली गलती की थी, मैंने डायरेक्टली वो बुक उठाया और मैं उसी को पढ़ने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस रट्टा मारे जा रही थी। बाद में मुझे रियलाइज़ कि नहीं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। सो आई वेंट थ्रू, फिर से मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के तरफ मैं चली गई। और काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस ने मुझे हेल्प किया है। और लाइक यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम जैसे कि पॉल साइंस हेल्प, वन ऑफ द बेस्ट चैनल मेरे लिए तो। एंड वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मैं वहाँ से कंसेप्ट थोड़ा देखती थी, वहाँ से मुझे समझ में आता था कि ये आखिर है क्या। उसके बाद वो किया। एंड सच बताओ तो लाइक उस दौरान आई वॉज बहुत कंफ्यूज एंड आई डिड माई प्रिपरेशन उसी तरीके से मैं करती गई। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि सबसे पहले मुझे करना चाहिए था कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे एक बार देखना चाहिए था एंड उसको अच्छे से एनालाइज करके। हम ये गलती करते हैं ना कि पहले पढ़ लेते उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बट फॉर मी अभी मैं ये सोचती हूँ कि पहले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कौन सी यूनिट से कौन सी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता आ रहा है। तब एक दिमाग में मतलब वो बात रह जाती है कि हाँ अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मुझे लाइक ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ें ना किताबों में भी काफ़ी जो चीज़ें होती हैं, जो इधर उधर की फालतू की बातें भी होती है जो कि हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, उसके बाद उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो तो तब हमें उस लाइक वो पता चल जाता है कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये लाइक श्योरिटी हो जाता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होता है ना, इवेंट्स दिया होता है कि इसे क्रोनोलॉजी के में मिलाओ, तो वो भी तुम थोड़ा 2-3 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो। उसके बाद काफ़ी ऐसे रिपीटेड होता है, रिपीटेड इन द सेंस कि तुम्हें पूछ लिया जाएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब लोकसभा राज्यसभा जो कि लाइक हर साल ही पूछा जा रहा है। तो उसको आप मतलब बाय हार्ट ही कर लो। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बाय हार्ट स्किल भी होना चाहिए, जो कि मेरे में थोड़ा कम है क्या है ही नहीं, जस्ट
बहुत लाइक मैं तो न्यूमेरिक्स ये सब बना बना के कुछ खुद ही कोई कुछ कुछ फनी फनी सा क्वेश्चन, लाइक फनी फनी सा स्टोरी खुद की माइंड में ड्रॉ करो कि हाँ, अगर ये क्रोनोलॉजिकल हो रहा है तो इसको मैं याद करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या कहानी बना सकती हूँ। तो उसी तरह तुम रट लो, बस रटने से मतलब रखना है। तो लाइक एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मेरा रिकमेंड ये है कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले लाइक तुम जल्दी ही घर से निकल के चले जाओ, ठीक है। लाइक 2 घंटे पहले ही चले जाओ। 1 घंटे तो तुम्हारा वहाँ पर होता है, बायोमेट्रिक होता है, तुम्हें इस लाइक बहुत चेकिंग एंड ऑल होता है। उसके बाद तुम 1 घंटे पहले ही जाके बैठ जाओ, अपने आप को काम करो, ठीक है। ये मेरा तो अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी पहुंच गई थी एंड ये मेरे साथ फॉर्च्यून साबित हुआ, ठीक है। एंड मैं चली गई थी, जल्दी ही पहुंच गई थी। तो जैसे ही मैं पहुंची बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे मैं बैठी उसके बाद कुछ कुछ सोचने लगी कि अरे कोई नहीं, बस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट लाइक थोड़ा सा समय जो मिला ना खुद को रियलाइज़ करने के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करना है, थोड़ा रिलैक्सेशन। मुझे लगता है कि क्योंकि सारा खेल दिमाग का है, तो हमें दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए थोड़ा जल्दी पहुँच जाओ। क्या ही है, उस दिन बस एग्ज़ाम को देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड रही बात, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ स्क्रिप्ट रेडी करके नहीं आई हूँ। सो मेरे दिमाग में अभी जो भी बातें आ रही है ना, सभी बोलते जा रही हूँ। बस मैं अपने जूनियर को यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लो, एनालाइज कर लो उसको कि कौन सी यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइक इतने सालों से, ठीक है। तो उसके बाद आप यूनिट पे जाओ, उसके बाद आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। अच्छे से समझने के बाद आप उसका लाइक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट मॉक टेस्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम सेंटर में जाकर, क्योंकि आपका वो प्रैक्टिस नहीं होता है। सो मॉक टेस्ट इज़ लाइक प्रैक्टिस, ठीक है। एंड मेरी तरफ से तो बस इतना ही था, और इससे ज़्यादा आप लोगों को खुद भी पता ही है, क्योंकि यू आर नॉट लाइक अभी बच्चे नहीं रहे आप लोग ना, ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बच्चे बहुत ग्रोन अप हो गए हो, और आप लोगों को खुद भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं। बस कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, एंड ये मैं बिलीव करते आ रही हूँ एंड अभी भी करती हूँ। एंड आई एम लाइक करंटली लाइक परस्यूइंग माई मास्टर डिग्री, एंड ये कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो be consistent, be positive, and all the best for your upcoming exam. Thank you.